तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की खासियत क्या है? तो एक सिलेंडर दे रखा है और एक क्या दे रखा है? क्यूब। ये हमारी कौन सी है? सिलेंडर लिख देते हैं और हमारी है क्यूब। अब ध्यान से समझेंगे क्या क्या है। इधर जो सिलेंडर है उसमें एक ही 7 सेंटीमीटर है, ये भी कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। लेटरल बोलो, कर्व बोलो या एरिया ऑफ फोर वॉल्स बोलो, तीनों चीजें सेम है। तो पहले हम एक काम करते हैं, ध्यान सुनिए। सिलेंडर को देख के हम लोग डायमीटर का पता लगा सकते हैं। डायमीटर, ये जो लेंथ है डायमीटर कितनी है? 7। ठीक है, ये क्या होगी? हाइट। तो हाइट कितनी इसमें? 7 सेंटीमीटर। डायमीटर जब दिया होता है तो रेडियस निकल सकती है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर अपॉन 2। तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, यानी कितना है? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर अगर आपको याद होगा क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई RH। 2 ऐसी पाई की जगह 20/7। रेडियस अभी निकाला कितना है? 7/2। हाइट कितनी है? 7। पुट करोगे 7 से 7 कटा, इस 2 से 2 कटा, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया आपका क्या? CSA ऑफ सिलेंडर। क्या है? CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद इसकी बात कीजिए। लेंथ कितनी है? 7, ब्रेथ कितनी है? 7 और हाइट भी कितनी है? 7। सबके इसमें 7 सेंटीमीटर का दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है फॉर्मूला? अच्छा क्यूब है ना, सॉरी क्यूब लिख रिप्रेजेंट है। क्यूब है तो साइड कितनी? 7 सेंटीमीटर ही है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? क्यूब क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब कितने? 1 2 3 4, 4 दीवारों की जरूरत होगी। 4a²। क्या होगा? 4a²। तो 4 इंटू a की जगह कितना है? 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 49। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, ये आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? कर्व सरफेस एरिया क्यूब का। ठीक है, ये लिखते हैं लास्ट में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर। ये कौन सा है? ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। नोट करो इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। क्लोज मतलब सारी तरफ से कैसा होगा? बंद। ठीक है, ऊपर से बंद, नीचे से हर जगह से कैसा होगा? बंद। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की खासियत क्या है? यहाँ पे ध्यान सुनना कि हर तरफ से क्या है? बंद। तो हम इसका कर्व फाइंड करें कि टोटल फाइंड करें, ये हमारे सामने डाउट था। लेकिन ये हर तरफ से बंद है तो टोटल निकालना चाहिए ना। ठीक है, अगर वैसा बोलता ओपन फ्रॉम द टॉप या ओपन फ्रॉम द बॉटम, तब जाकर हम कर्व सरफेस एरिया के बारे में सोचते। लेकिन इसने क्या बोला? क्लोज्ड है पूरा। क्लोज मतलब पूरा का पूरा बंद है, तो ऊपर से भी नीचे से भी हर जगह से कैसा होगा? बंद होगा। ठीक है, तो हमें निकालना ये है, पहले हम निकालेंगे क्या? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, टीएसए का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर का? देखो फार्मूला 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, ये होता है फार्मूला। 2 पाई के कितना है? 20/7। रेडियस कितना है? 7। r की जगह 7 प्लस h कितना है? 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे। 2 7 7 कट गया, 2 into 22 into 7 plus 3 कितना होता है? 10। अब इंटू करना है सिंपल, 22 जो 44 into 10 440 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा। उसने क्लोज बोला इसलिए मैंने टोटल सरफेस एरिया निकाला और कुछ नहीं। ठीक है, मतलब इतनी मेटल शीट रिक्वायर होगी बनाने के लिए। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक होलो सिलेंडर, होलो मतलब खाली। तो जैसे आप लोगों ने देखा होलो, जैसे ये सिलेंडर है, ध्यान से दिख रहा, खाली है पूरा, जैसे आर पार दिख रहा ना, उसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। ठीक, जिसके कैसे दिखता है? पूरा आर पार क्लियर। ठीक है, दिख रहा होगा। अब इस होलो सिलेंडर को हमने ये दिख रहा है ऐसा है। ठीक है, एक इसकी हाइट होगी, नीचे ये क्या होता है? पूरा 2πr है, पूरा सर्कल है ना, इस सर्कल को पूरा गोल करके। ठीक है, इतना। अब उसने बोला इसको जब खोला गया अलोंग द हाइट, ऐसे खोला गया होगा तो क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। ऐसा बोला जा रहा है कि होलो सिलेंडर था, खोल के क्या बन गया? रेक्टेंगल। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये हाइट थी, ठीक है, ये इसको लेंथ बोल सकते हैं ऐसे में?
यही तो होगी लेंथ। ये थी क्या असली में, पहले हाइट थी, अब किसका काम करेगी ये, लेंथ का। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाली बन गई लेंथ, या फिर हाइट दोनों बराबर ही तो सेम ही चीज तो है, हाइट बोलूं या लेंथ बोलूं, दोनों है तो सेम। ठीक, दूसरी चीज नीचे वाला सर्कल था, सर्कल का क्या था, सरकमफेरेंस। ठीक है, क्या बन गया वो, खोल के पूरा खोल के क्या बन गया, विड्थ नहीं बन गया, पूरा नीचे सर्कल था पूरा गोल, उसको खोलूंगा तो क्या बन गया, पूरा विड्थ बन गई। ठीक है, तो मतलब ये है क्या असली में, इसको ये असली में हमारे पास ये सरकमफेरेंस के बराबर है पूरा 33। ठीक है, तो सरकमफेरेंस याद रखना, बाद में काम करेंगे इसमें। वो दे रखा है 33, कितना दे रखा है 33 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। सरकमफेरेंस किसका, सर्कल का, किसका, सर्कल का। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को याद हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2l + b। सही है, 2l की जगह h है, b की जगह कितना है 33। ठीक है, बस कहीं से h मिल जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूले में है क्या, 2h + 33 यही आएगा। ठीक है, हमारे पास कौन नहीं है, बस h ही तो नहीं है अभी तक। अगर h मिल जाए तो वैल्यू पुट करूंगा, यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ध्यान से देखिए इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। उसने ऐसा बोला, लेटरल सरफेस एरिया LSA दे रखा है 4224। ठीक है, हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस सब बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh = 4224। अच्छा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, किसी को याद है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2πr। तो मतलब 2πr किसके बराबर है, 33 के बराबर है एक तरीके से, क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है 33। तो 2πr कितना हो गया 33, इस 2πr की जगह 33 रख दिया, h का इसी रखा 4224। सही है, ये 33 मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड, तो h कितना आएगा 4224/33। ठीक, सॉल्व करेंगे, पहले 3 से काटेंगे फिर 11 से काटेंगे, पहले 3 से काट के देख लो। 3 11 जा 31408, अब 11 से काटोगे 11 बन जाए 11। ठीक, 11 2 22, 11 8 18, तो ये आ गया 128 सेंटीमीटर। ठीक है, आपकी हाइट आ गई। मैंने बोला हाइट निकल जाएगी तो काम हो जाएगा। पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b, l की जगह यहाँ पे हाइट कितने वाली h, जो अभी आई 128, तो 2 128 प्लस विड्थ कितनी है ब्रैकेट 33। अब बस इनको प्लस करना है, 2 * कितना प्लस करेंगे 161, सॉल्व करो 322 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर है ना। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर, नोट करो एक बार जल्दी से। एक बार और देखते हैं, उसमें बोला क्या था क्वेश्चन में, एक सिलेंडर दिया था। सिलेंडर की खासियत क्या थी, हमारे पास इसका रेडियस और हाइट कुछ गिवन नहीं था, तो हमने एक काम करा, हमें गिवन था एक तरीके से सर्कमफेरेंस, क्योंकि हमने किसकी विड्थ थी तो सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। अभी आपको खोल के दिखाया था पूरा का पूरा, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 33 है, कितना है 33, और लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है किसका, पूरे सिलेंडर का, वो हम यूज करेंगे बाद में 4224। ठीक, साथ ही साथ मेरे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म, अगर खुलेगा तो क्या बनेगा रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, विड्थ दे रखी है, तो हमें कहीं से लेंथ मिल जाए तो काम हो जाएगा, उस लेंथ के पीछे भाग रखना है, तो लेंथ मतलब हाइट। ठीक है, यहां से सॉल्व करा हमने, 2πr की जगह कितना रखा 33, h को ऐसे रखा, यहां से h कैलकुलेट करा, y 128, उसको हमने यहां पुट करा पेरीमीटर में। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b, l की जगह हमने 128 रखा, ठीक है, और विड्थ की जगह 33, यहां से सॉल्व करा, आपका आंसर आया 322। ठीक है, एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपके पास एक रोलर है। ठीक है, इस रोलर की खासियत क्या है, इसको जमीन पर घुमाया जा रहा है। ठीक है, हमें टोटल एरिया वगैरह जो भी बताना है बताएंगे करना क्या है। पहले देखो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर और ये लेंथ है, लेंथ मतलब एक तरीके से रोलर की हाइट ही तो है। हमारे सिलेंडर कैसा होगा, सीधा समझो इसको, ये सिलेंडर कैसा सीधा है, अगर तो ये किसकी क्या होगी, इसकी हाइट होगी, क्या होगी हाइट लंबाई, और ये क्या होगा डायमीटर। तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल सकते हैं। पहले तो डायमीटर कितना है 84, रेडियस क्या होता है डायमीटर अपॉन 2, यानी डिवाइड करो 84/2 कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सेंटीमीटर में ही मीटर है, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में लाना पड़ेगा, रेडियस बन जाएगा, यानी कि 42 मीटर में लाने के किससे डिवाइड करते हैं 100 से। सही है, ये बन गया आपका क्या रेडियस। रेडियस पता लग गया, हाइट पता आपको 1 मीटर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, रोलर देखा हो, रोलर का जो एरिया होता है कौन सा एरिया
रोलर देखा ऐसे होता है रोलर, ऐसे समझ लो ये गोल गोल घूमेगा तो जमीन के साथ इसका ये वाला पार्ट भी आएगा क्या कांटेक्ट में? नहीं। अब ऐसे तो घूम नहीं रहा हो, वो सीधा सीधा ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा आएगा खाली कांटेक्ट में ना, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा। अच्छा बताओ, अगर किसी सिलेंडर में से ये टॉप हटा दो और बेस हटा दो तो कौन सा एरिया बचता है? टॉप और बेस हटा के कर्व सरफेस एरिया। कौन सा एरिया होगा? खाली कर्व। यानी हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया। चलो फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया? क्या निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का? 2 पाई r बस और h, 2 पाई r h ना, ये होता है ना। तो 2 पाई, पाई की जगह कितना आएगा? 20/7। रेडियस अभी निकाला था 42/100। हाइट की बात करो तो वही बोल रहा था, ये जो हाइट का काम करेगी यानी कितनी है? 1। सही है, इतना सॉल्व करना है। 7 6 42 ऐसे होता है, ठीक है। इसके बाद 2 से काट देना इसको, जो मैंने सॉल्व करके जो आएगा 22 6 132 132 into 2 कितना होता है? 132 2 कितना होता है? ये बनेगा 264/100 यानी 26.4 सॉरी 2.64 मीटर स्क्वायर। ये बनेगा, ये आएगा ऊपर 264 बनेगा, 264 करें 2.64 क्योंकि नीचे 100 है ना तो पॉइंट, ठीक है, इसलिए। और मीटर स्क्वायर 2.64 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला इस रोलर ने कितने चक्कर मारे? 750 रिवॉल्यूशन मारा है। कितने मारा? 750 रिवॉल्यूशन। अगर ये चक्कर मारेगा तो मतलब एक चक्कर में तो इतना कर रहा है, ठीक है। 750 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? किससे इंटू करेंगे इसको? 750। जैसे एक टॉफी 1000 रुपए की तो 10 टॉफी कितनी की होगी? 1000 से इंटू कर दो उसको, समझ में आया? एक टॉफी जितने की भी होगी वाला हिसाब है। एक रोलर, एक चक्कर में रोलर 2.64 कवर कर रहा है तो कितने रिवॉल्यूशन मार रहे? 750। तो टोटल एरिया कवर इज इक्वल टू किसके बराबर? 750 इंटू 2.64। यहां से इंटू करके आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहां से, ठीक है। नोट कर लेना 132 समथिंग जो भी आएगा, ठीक है, नोट कर। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना कि एक सिलेंड्रिकल मिल्क कैन है, ठीक है, जिसके अराउंड में जैसे तुमने देखा बॉटल देखी मिलियन टैंक, उसके अराउंड एक लेबल चिपका हुआ होता है किनारे किनारे, वैसे कुछ ऐसी चिपका हुआ, ठीक है, टेबल कैन मिल्क कैन। अच्छा, इसका डायमीटर दे रखा है 14, तो सबसे पहले डायमीटर दे रखा है 14, यहां से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? रेडियस। रेडियस का होता है डायमीटर अपॉन 2 यानी 14/2 कितना आ जाएगा? 7 लिख डायरेक्ट, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियस, क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, हमारे खाली लेवल से मतलब है, तो लेवल कितना है? खाली देखो 20 तो पूरी हाइट है, उसमें से 2 ऊपर से माइनस करना है, 2 नीचे से, है ना। तो हाइट ऑफ लेवल ऐसे बोलेंगे, हाइट ऑफ लेवल, हमें उसी से मतलब है, हमें उसी का काम करना है। तो हाइट ऑफ लेवल कितना आएगा? 20 में से कितना माइनस करो? 2 ऊपर वाला 2 नीचे वाला, तो -2 सही है। एंड 20 - 4 कितना होता है? 16। ये आपका आंसर, क्लियर हो गया इतना? हाइट ऑफ लेवल भी आ गया जो निकालना था, क्लियर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ लेवल। अच्छा, एरिया जो निकलेगा वो कर्व निकलेगा कि टोटल? सोचो। क्योंकि उसका टॉप और बेस तो होगा नहीं, उसके जो गोल बनेगा उसका टॉप और बेस होगा क्या? नहीं, इसलिए कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल, चलो देखते हैं, निकालते हैं लेवल का। 2 पाई r सिलेंडर शेप है तो 2 into पाई की वैल्यू कितनी है? 20/7। रेडियस कितना है? 7। रेडियस कितना है? 7, बहुत बढ़िया। हाइट कितनी है? 16। यहां सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कटा, ठीक है। 22 जाएगा 44 into 16 ये होगा, इंटू आपको करना है, ठीक है। कितना आएगा इंटू करके? 7 से 4, ठीक है। 704, अच्छा सॉरी 504 कर देना इंटू 504 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जितना भी आपका 704 ही आ रहा है, 704 ही आ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। ये आपका फाइनल आंसर, नोट करो। मीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो सेंटीमीटर होगा, ठीक, नोट करो। 4 5 6 7 704 सेंटीमीटर स्क्वायर।